नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल प्रणव स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत करता हूँ। आज डे 194 है और आज का टॉपिक है महर्षि शुक मुनि की जीवन की कुछ कहानियां। ये एक ही कहानी है पर बहुत प्रेरणादायक है। कहते हैं शुक का जो मतलब होता है वो होता है तोता। आप जहाँ शुक जी रहते थे गुफा में, वहां पे आज भी बहुत सारे तोते पाए जाते हैं। शुक हिल्स कहते हैं उनको, शुक हिल्स जहाँ ऐसा है वहाँ पे बहुत सारे तोते आज भी पाए जाते हैं। और शुक मुनि की जो ये कहानी है वो बहुत बड़ी प्रेरणादायक है। मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ। ऋषि व्यास के जो पुत्र हुए थे उनका नाम शुक था। वो उनका सर जो था तोते की तरह था और आधा सर के नीचे का शरीर इंसान की तरह था। कहा जाता है शुक मुनि बचपन में ही, जब वो पेट में थे माँ के, तो वो ऋषि व्यास के महाभारत की कथाएं, भगवत कथाएं, ये सब चीजों को सुन के समझ जाते थे कि हाँ, इस धरती पे कुछ नहीं रखा है, जहाँ रखा है वो भगवत धाम में रखा है। भगवत धाम उस समय विष्णु लोक नहीं, उससे परे का एक धाम, मतलब एक जगह होती थी जहाँ पे मुक्ति होती थी। उसके लिए वो बचपन में पैदा माँ के पेट में उनको इतनी इच्छा हो गई थी कि वो मुक्ति पाएंगे। पर उनके जो पिता हुए थे ऋषि व्यास ने उनको समझाया कि आप बेटा यहीं रहो, आपका जीवन यहाँ पे भी अच्छा बीत सकता है। कहते हैं उन्होंने कृष्ण की कहानी जब उनको सुनाई तो वो धरती पर रुकने के लिए तैयार हो चुके थे। तो कहानी स्टार्ट होती है। जो ऋषि व्यास होते हैं वो अपने पुत्र शुक को राजा जनक के पास भेजते हैं। राजा जनक जो सीता जी के पिता थे, अगर आप याद नहीं पा रहे तो याद करिएगा, वो सीता जी के पिता हुए थे राजा जनक। तो शुक मुनि जो है वहां जाते हैं अपने पिता के कहने पे। तो राजा जनक उनके पिता चाहते थे, ऋषि व्यास चाहते थे कि राजा जनक उनकी परीक्षा लें कि आत्मज्ञान के साथ पैदा हुआ है या नहीं हुआ है, या इसको आगे की और जरूरतें हैं आत्मज्ञान के लिए, शिक्षा लेने की। पर कहते हैं शुक मुनि पैदा ही आत्मज्ञान के साथ हुए थे। आत्मज्ञान मतलब उनको बचपन से मुक्ति प्राप्त थी, ऐसा कहते हैं लोग। तो शुक मुनि जाते हैं राजा जनक के पास। तो राजा जनक परीक्षा लेने के लिए पहली बार क्या करते हैं, उनको 3 दिन तक बाहर ही बैठाए रहते हैं। मतलब राजमहल के बाहर ही 3 दिन तक बैठाए रहते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि ऋषि व्यास के जो पुत्र होते थे, ऋषि व्यास उस समय बहुत बड़े संत माने जाते थे, और उनके पुत्र को जब 3 दिन तक बाहर बिना कुछ पूछे हाँ नमस्कार प्रणाम किए बाहर बैठाया जाना, एक अपने आप में एक गुस्सा देने वाली बात होती है। हाँ, ईगो होता है आप में, हम लोगों को ही बैठा दिया जाए 3 दिन तक, खाना वाना पूछा ना जाए तो हमें गुस्सा आएगी, पर उनको गुस्सा 3 दिन तक बैठा रहा और उनको गुस्सा नहीं आई। पहली परीक्षा ये थी कि गुस्से पर कंट्रोल किसका होता है। जो मुक्ति पाता है ना भाई, उसके गुस्से पर बहुत कंट्रोल होता है। पहली परीक्षा ये थी। जब वो अंदर जाते हैं राजमहल के, तो 7 दिन तक उन्हें भोग ऐश्वर्य खान पान की चीजों पे उनको दिखाया गया। राजा जनक ही सब करवा रहे थे कि उनकी परीक्षा ले सके कि कितना माइंड स्टेबल है इस आदमी का, बच्चे का। छोटे थे बच्चे थे ऋषि शुक मुनि। 7 दिन तक उनको राजमहल के लड़कियों अप्सराओं से मिलाया धुलाया गया और ऐशो आराम सब दिलाया गया। पर उनका मन ना हंसने को तैयार था ना रोने को तैयार था, बस एकदम शांत था। मतलब उसमें कुछ चीजें हलचल ही नहीं हो रही। फिर आखिरी में राजा ने अपने पास बुलाया और एक कटोरी में कुछ तरल पदार्थ, कुछ लिक्विड एक कटोरे में पूरा ऊपर तक भर के दिया और कहा कि इस कटोरे को राजमहल का चक्कर लगाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, एक कटोरा पानी और आपके बगल में जब कोई लड़कियां नाच रही हूँ, बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं नाच रही हूँ, आपसे कह दिया जाए कुछ चक्कर मार के आओ और कहो कि एक पानी भी ना गिराओ, तो मैं यकीन नहीं कर सकता। ऋषि शुक मुनि जो थे उनके कटोरे से एक पानी तक नहीं गिरा। वो इतने एकाग्रचित हो गए उस कटोरे को पकड़े थे कि जब घूम के वापस आए एक बूंद उससे नहीं गिरा था। मैं आपसे कह दे रहा हूँ, अगर आप एक गिलास पानी लीजिए और उसको ऊपर तक भर दीजिए और अपने घर का चक्कर लगाइए, आसपास की अगर लड़ाई हो रही हो या गाना बज रहा हो, आपको याद रखना है कि पानी की एक बूंद ही बाहर नहीं आनी चाहिए। तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। रियलिटी में मैं कह रहा हूँ, दम ऊपर तक तरल पदार्थ भरा था, पदार्थ मतलब ऊपर तक एक लिक्विड भरा था इतने बड़े कटोरे में, और ऋषि शुक मुनि ने उसको पूरा कटोरा राजमहल के कुछ चक्कर मार के उनके सामने ला खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि एक फोकस्ड माइंड क्या क्या अचीव कर सकता है, वो इनक्रेडिबल है, इनक्रेडिबल। राजा जनक समझ गए इस लड़की को कोई और शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। व्यास बस जानना चाहते थे कि उनके बेटे को मुक्ति के
मिली है या नहीं है, नॉलेज है या नहीं है। तो उनके सबसे अच्छे राजा जनक ही थे, क्योंकि राजा जनक को मुक्ति मिल चुकी थी और वो जानते थे किसी की परीक्षा कैसे ली है। अब यहाँ आप कहोगे भाई एक कटोरा पानी लेके जाना कहीं तो बड़ी बात तो है नहीं, तो मैं कह रहा हूँ आप एक कटोरा पानी ऊपर तक भर के लेके जाइए और याद रखिए एक पानी की बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो मुझे बताइए कि स्टोरी में दम है या नहीं है। मेजोरिटी ऑफ लोग आप में से कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप में से कोई कुछ देखेगा, अगल बगल देखी चाहे इधर उधर देखेगा ही है ना। पर ऋषि शुकमुनि ने आसपास की अप्सराओं को, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं होती थी उस समय, उनकी तरफ एक नजर भी नहीं दौड़ाया, इसलिए वो इतना काम कर पाए। एक कटोरा पानी ले गए। ये कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है या कुछ अपने आप को प्रमाणित करना है तो पहले अपने गुस्से पे काबू लाना पड़ेगा, दूसरा वैराग्य लाना पड़ेगा, तीसरा फोकस लाना पड़ेगा, बहुत अल्टीमेट फोकस। तो आप कोई भी गोल हासिल कर सकते हैं। डे 194, नेवर गिव अप।